सिया एक छोटी सी लड़की थी जिसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। उसके माता पिता उसकी खोई हुई बहन आर्या की यादों में डूबे रहते थे। आर्या कुछ साल पहले एक अजीब हादसे में गायब हो गई थी और तब से घर में कभी खुशी नहीं रही। सिया अक्सर खाली कमरे में बैठकर सोचती, क्यों उसकी बहन उसे छोड़ गई? क्या वह कभी लिंदी पॉपुलटेगी? एक दिन सिया के दादा ने उसे एक पुराना सिक्का दिया। सिक्के की सतह पर अजीब खुरदुरी लकीरें थीं। दादा ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है तो इसे रात के समय हवेली के पास रख दो। हवेली जादुई है, लेकिन सावधान रहना, कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत बड़ी कीमत मांगती है। सिया की सबसे बड़ी इच्छा थी कि आर्या वापस आ जाए। उसकी छोटी धड़कती दुनिया इस उम्मीद पर टिक गई थी। काली और तूफानी रात थी। बिजली की चमक हवेली की खिड़कियों से झलक रही थी। सिया ने सिक्का थामा और हवेली की ओर बढ़ी। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके ऊपर झुककर हाथ बढ़ा रही हों। हवेली के दरवाजे जर्जर और टूटी हुई थीं। सिया ने गहरी सांस ली। डर के बावजूद उसने सिक्का जमीन पर रखा और धीरे धीरे अपनी इच्छा कहनी शुरू की। कृपया मेरी बहन मुझे वापस मिल जाए। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली से ठंडी हवा का झोंका आया। पूरे कमरे में अजीब सी चमक फैल गई। दीवारों से परछाई निकलकर मानव जैसी आकृति बनने लगी। वह धीरे धीरे सिया की ओर बढ़ी। सिया ने खुशी से सोचा, यह आर्या है। लेकिन परछाई ने डरावनी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कीमत चुकानी होगी। सिया ने हवेली का हर कमरे देखा। अजीब तस्वीरें, पुराने खिलौने और खुरदुरी लकीरें दीवारों पर लिखी थीं। सभी बच्चे जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई थीं। कुछ खिलौने जैसे चांद की रोशनी में जीवित हो रहे हों। सिया को धीरे धीरे एहसास हुआ कि हवेली केवल इच्छाओं को पूरा नहीं करती, बल्कि उनकी कीमत वसूलती है। सिया ने बहादुरी से सिक्का उठाया और परछाई से कहा, अगर मेरी बहन वापस आएगी तो मैं उसकी जगह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। परछाई हंसी और बोली, बेशक, लेकिन हर कीमत का एक अंजाम होता है। फिर उसने सिक्का छीन लिया और हवेली की सबसे गहरी तहखाने में चली गई। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैली। सिया ने देखा, आर्या का चेहरा वहां था। सिया दौड़ी और उसे गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसने आर्या की आंखों में देखा, वहां कोई जीवन नहीं था, बस एक आत्मा की चमक। सिया को समझ आया कि उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन कीमत इतनी बड़ी थी कि आर्या केवल आत्मा के रूप में लौट सकी। सिया ने अपनी बहन की आत्मा को अपने साथ घर ले जाने का निर्णय लिया। अब घर में फिर से शांति थी, लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं थी, क्योंकि हवेली हमेशा किसी अधूरी इच्छा की तलाश में रहती थी।